नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत हूं। भाई जैसे कि आपको पता है अपना सिटी का रिजल्ट आ चुका है। जल्दी ही आपको अच्छे अच्छे डिपार्टमेंटों में भाई अपने पद देखने को मिलेंगे। भाई बहुत बढ़िया वैकेंसी आएगी और जल्दी ही आपका सिटी का भाई आपका पेपर होगा जो मेंस सिटी के लिए। तो इसी के अंतर्गत भाई साथियों मैंने आपको बताया था भाई जिस भी मेरा भाई और बहन का भाई स्कोर कम बनने लग रहा है वो अपनी तैयारी करे। भाई जिसका कम स्कोर है वो कनेक्टर की है, ड्राइवर की है या फायरमैन की है, ओटी की, जो भी अन्य पदों पर जिसमें चाहो आप स्किल की जॉब जिसे आप बोलना बा आप उससे तैयारी करो ताकि आपका सिलेक्शन मतलब हो जाए कम स्कोर में भी। तो भाई आप जो अपना कनेक्टर का जो प्रैक्टिस सेट है का भी भाई पूछा करते, बहन भी पूछा करती जी प्रैक्टिस सेट किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से पेपर होगा। तो भाई जो प्रैक्टिस सेट जो अपन तैयार करें बाद वो प्रैक्टिस सेट मैं आपको बताऊंगा हर रोज या 2 दिन में, लगभग आप ये मान के चलो 2 से 3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा भाई साथियों। तो आज इसी कड़ी में अपना हरियाणा कनेक्टर भर्ती 2026 मिशन उसके तहत मैं आपको अपनी तैयारी को भाई उड़ान देना है, डीपली तैयारी करनी है भाई साथियों, वन लाइनर नहीं पढ़ना है। तो आज इसी कड़ी में आप आज अपना पहला क्वेश्चन जो अपना कनेक्टर की भर्ती के लिए जिस प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर आप डिस्कस करांगे। तो एक क्वेश्चन है ये है भाई यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय नशीली दवाओं के प्रभाव में है तो उसकी कार्यवाही विधि क्या है। अब ये साथियों जो क्वेश्चन बनता है मोटर व्हीकल एक्ट का बनता है जी। ये जो क्वेश्चन है मोटर व्हीकल एक्ट का है जी। बस नशीली दवा मतलब दारू पी के गाड़ी चलाना नशीली दवाएं है, किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है भाई 1 महीने की सजा होगी, उसको 2-3 महीने की सजा होगी, 6 महीने की होगी। तो बस साथियों बता देता हूं भाई मोटर व्हीकल एक्ट 185 के तहत 185 के तहत 6 महीने की सजा, 6 माह की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना है। 10,000 रुपये जुर्माना है बस दोस्तों प्रथम बार में। दूसरी बार में 2 साल की सजा हो जाओगी, 15,000 रुपये आपका जुर्माना हो जाऊगा। तो जो इसका आंसर बनेगा तो वो 6 महीने बनेगा प्रथम बार में। आपको ये भी देखना है भाई अगर कहीं क्वेश्चन में दूसरी बार लिखा गया तो अपना कौन सा इंप्लीमेंट होगा, ये वाला होगा 15,000 रुपये वाला। दूसरी बार में 15,000 रुपये जुर्माना है और 2 साल की आपकी सजा हो जाएगी। प्रथम बार में अगर आप दारू पी के गाड़ी चलाते वक्त अगर पाए जाते हो तो 6 महीने की सजा और आपको 10,000 रुपये जुर्माना होगा। ठीक है भाई दोस्तों। आप जो दूसरा क्वेश्चन बना है अपना ये अपना हरियाणा कनेक्टर के लिए प्रैक्टिस सेट चलन लग रहा है भाई। आज मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है, हर 2 दिन में आपको एक प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन बनता है भाई दोस्तों कनेक्टर के लिए किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित प्राधिकारी के पास मतलब अधिकारी के पास मोटर वाहन की आयु सीमा तय करने की होती है शक्ति। अब देखो बस साथियों सबकी अपनी स्टेट की अलग होती है। राज्य सरकार अलग से अपना वो कर सका है, केंद्र सरकार आपकी जो वाहनों की पॉलिसी है वो अलग से बनाती है और कुछ पावर जो होती है वो अपना क्या होती है अब इसमें देखते हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इसका क्या बन गया आरटीओ। जो सारे लाइसेंस वगैरह जितने भी रोड पर हरियाणा में जितने चल रहे वो आरटीओ के अंदर चल रहा है भाई। रोड का राजा होता है आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। अब आरटीओ की जगह ए आ गया भाई। पहले ऑफिसर या अथॉरिटी होता था, ऑफिसर होता था, लेकिन अब अपने जो केंद्रीय वो अपने केंद्रीय परिवहन मंत्री जो अपने परिवहन क्या बिजली मंत्री जो मनोहर लाल जी ने इसका नाम बदल के आरटी कर दिया था, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। लेकिन काफी जगह आपको आरटीओ भी लिखा मिलेगा, जैसे राजस्थान में आरटीओ बोलते हैं लेकिन अपने आरटी बोलते हैं। आरटीओ की फुल फॉर्म क्या होगी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो ये तो हो गया क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, एक तो ये हो गया भाई, बिल्कुल ये हो सका है। दूसरा परिवहन आयुक्त बट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ये नहीं हो सकता, इसके पास मतलब है इस प्रकार का कोई मैटर नहीं होता कि उसकी कोई डिसीजन पावर होती है। या तो आरटीओ करेगा या राज्य सरकार हाँ ये भी कर सका है या केंद्र सरकार ये भी कर सका है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन जो अपन देखना का पड़ता है किसी मोटर वाहन की आयु सीमा तय करने की शक्ति तो भाई वो आरटीओ के पास हुआ है। अब आप कौन देख दीजिए अपन पासिंग करवानी है, चलो भाई आरटीओ कराएगा पासिंग। तो जो पासिंग का जो मामला होता है ना वो आरटीओ के पास होता है। लेकिन किसी वाहन को 8 साल चलाना है, 10 साल चलाना है, 12 साल चलाना ओवरऑल हरियाणा के जिक्र कला या अपना ऑल इंडिया को वो करा तो वे जो शक्तियां चली जाती राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास। ये चीज है भाई दोस्तों। ठीक है, तो तीसरा जो क्वेश्चन बना है ये बना है भाई
अब देखो भाई, कनेक्टर की भर्ती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है मेरे साथियों, वो फर्स्ट एड का बड़ा अहम चैप्टर होता है। फर्स्ट एड में अब ये देखो भाई, आप मेरे ख्याल में 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ने लग गए थे, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं। ये है बेसिक, लेकिन आज धीरे धीरे आपको डीपली कराऊंगा। भाई एक वैश्य मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 208, 205, 206, 300। तो जो इसका उत्तर बनेगा आंसर रहेगा सी, 300 इसका उत्तर रहेगा बस साथियों। ठीक है, ये फर्स्ट एड के क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे से फर्स्ट एड करनी है। फर्स्ट एड का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फर्स्ट एड। और भाई दूसरा कनेक्टर के लिए होता है पार्किंग रूल्स, तीसरा होता है मोटर व्हीकल एक्ट। ये 3-4 चैप्टर जो बड़े इंपॉर्टेंट है, वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? खतरनाक संकेत हो सकता है जो दर्शाता कि पट्टी बहुत कसकर बंदी है। भाई आपा कोई चीज एक बार अपन देखा होगा, या अपना मतलब उंगली का या हाथ का पर आप बंद देखा इसके ने, तो उससे क्या होता है कि अपनी जो उंगली का जो अगला पोरुआ है, जो अगली जो निशान है, वो भाई नीला पड़ना लग जाता है, नीला पड़ जाएगा, क्योंकि वो रक्त ना वो अप डाउन नहीं हो जाता, वो आगे जमना शुरू हो जाता है। तो अब इसी में यो एक है भाई, एक खतरनाक संकेत हो उसका, तो इसका क्या होगा? दर्द होगा। इससे क्या होगा? दर्द होगा। उंगली व नाखूनों का नीला रंग हो जाएगा, बिल्कुल उंगली व नाखूनों का नीला रंग हो जाएगा। नाड़ी महसूस होना लग जाएगा, मतलती व उल्टी आनी शुरू। ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आप कस के अगर पकड़ेंगे, जैसे अपनी उंगली को इस तरह से पकड़ेंगे, तो आगे से नीला नाखून होना शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल जो उंगलियों है वह नाखूनों का नीला रंग हो जाएगा। अगर आप कस के कोई चीज कहीं से बांधेंगे, तो इसका उत्तर क्या बनेगा? क्योंकि जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो पूरी तरह से नहीं फैल पाता, तो इसका उत्तर क्या बनेगा? बी भाई दोस्तों। बिल्कुल ये मतलब इसकी एक निशानी है। अगर आप किसी अपने शरीर में किसी प्रकार से आप बांध देंगे कहीं किसी स्थान से, तो वह जो नाखूनों के पास वो पहुंच नहीं पाएगा और वो नीला पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, निजी वाहन की रिकॉर्ड है। निजी वाहन, निजी वाहन मतलब पर्सनल कार। भाई आप पर्सनल कार लेके जाने लग रहे हो, आप पर्सनल कार लेके जा रहे हो, आपके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए? इसका मतलब कहने का ये है भाई, आपके पास निजी वाहन है, पर्सनल कार है, गाड़ी है, कोई भी चीज है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? पंजीकरण प्रमाण पत्र बिल्कुल होना चाहिए। GSR ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, GSR। बीमा प्रमाण पत्र ये भी होना चाहिए भाई दोस्तों, लेकिन इसमें जो है ये अपन को जरूरत नहीं होती। अगर आप रोड पर चला है, कोई ट्रैफिक वाला या पुलिस वाला अपन को रुका ले है, तो अपने पास क्या क्या होना चाहिए? पंजीकरण प्रमाण पत्र बिल्कुल, फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए, बीमा प्रमाण पत्र बिल्कुल, बीमा भी होना चाहिए गाड़ी का, टैक्स टोकन बिल्कुल, टैक्स परमिट होना चाहिए, और ड्राइवर लाइसेंस बिल्कुल। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, बिल्कुल। उत्तर जो बनेगा वो देखते हैं कौन सा बनेगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट या यात्रा पत्रक। अब देखो भाई, आप गाड़ी लेके जान रहे हो, यात्रा पत्रक के एक अलग से होती है। जो अपने पैसेंजर व्हीकल होते हैं ना, उसमें ये यात्रा पत्रक की जरूरत पड़ती है, पर्सनल में जरूरत नहीं पड़ती, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई अगर आप गाड़ी चलावा है या आप गाड़ी लेके जान लग रहे हैं, तो भाई सबसे पहले अपन गाड़ी बैठने से पहले अपने पास पंजीकरण प्रमाण पत्र मतलब RC होना चाहिए, बीमा प्रमाण पत्र गाड़ी का बीमा होना चाहिए, टैक्स टोकन मतलब उसके टैक्स वगैरह सारे भरे होने चाहिए, चाहे वो अपना स्टेट टैक्स है या अपना परमिट है, और ड्राइविंग लाइसेंस DL होना चाहिए। ये तो आपके पास होने चाहिए। जब भी कोई पुलिस वाला आपकी गाड़ी रुकाओ, तो आप ये डॉक्यूमेंट दे दो, तो अब आपका चालान नहीं होगा। ये बिल्कुल ये चीज आपके पास पर्सनल गाड़ी में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बना है भाई साथियों? किसी वाहन को ओवरटेक करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए। अब देखो जी, कनेक्टर का भी एक दायित्व बनता है, ड्राइवर का भी। अब जब आप ओवरटेक करा है, अब ये नूक होनी चाहिए दिन में भाई, रात को कनेक्टर एक तरह से आधा ड्राइवर होता है भाई दोस्तों, बड़ी मदद करता है। जैसे गाड़ी ट्रैफिक में होती है या अपने कोई चढ़ाई वाले रास्ते पे, पहाड़ों के रास्ते पे होती है, तो कनेक्टर का बड़ा अहम रोल प्ले होता है। कनेक्टर के बगैर ड्राइवर का जो है अस्तित्व वो थोड़ा खतरे में पड़ जाता है। तो इसलिए भाई इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कनेक्टर के लिए। तो भाई पीछे से कोई वाहन तो नहीं आ रहा, भाई जब आप गाड़ी को ओवरटेक कराएंगे तब क्या सुनिश्चित कर लेना चाहिए? भाई क्या चीज पर अपन ज्यादा फोकस करना चाहिए? भाई पीछे से कोई वाहन तो नहीं आ रहा, पीछे का कोई मतलब नहीं है, ओवरटेक अगर आप कराने लगे तो ज्यादा वो बात नहीं है। आगे की सड़क स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, बिल्कुल। अगर आप ओवरटेक करने लग रहे हैं, ऐसे गाड़ी को ओवरटेक करने लगे, तो आगे अपन देखना पड़ा भाई सड़क खाली है कि कौन, बिल्कुल, और आगे निकलना सुरक्षित है, बिल्कुल। ये सामने वाला वाहन बाईं ओर से मुड़ रहा है, बिल्कुल, सामने वाला वाहन दाहिनी ओर से मुड़ रहा है, भाई ये चीज बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। जो उसका उत्तर बनेगा भाई, अगर आप ओवरटेक कराएं तो आप सामने देखना पड़ेगा भाई,
वाहन मतलब अपना निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, या फिर आगे से कोई वाहन तो नहीं आ रहा। जो इसका उत्तर बनेगा, आंसर रहेगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन भाई, एक सड़क को एक मार्गी चिन्हित किया गया तो उसके निम्न से कौन सा सत्य है? भाई यो क्या है भाई, एक सड़क को एक मार्गी चिन्हित किया गया है तो भाई उसका मतलब है इसके लिए निम्न में कौन सा सत्य है, इसके लिए कौन सा सत्य है? भाई आपने देखा होगा कई बार ऐसे गोल निशान होता है और ऐसे तीर का निशान लगा होता है, ऐसे गोल निशान होता है, तीर का निशान लगा होता है, तो उसका मतलब क्या हो भाई, एक मार्ग मतलब सिंगल वन वे है। वन वे में अपन के नहीं करना चाहिए, ओवरटेकिंग निषेध है, बिल्कुल निषेध है। और रन करना है बिल्कुल, उल्टे गियर में ड्राइव न करें, या पार्किंग निषेध है। देखो भाई वन वे में पीछे तो साधन आने लग रहे, आगे से साधन आने लगे, वन वे रास्ता है, तो वन वे में आप उल्टे गियर में ड्राइव नहीं कर सकते, बिल्कुल निषेध है। इसका उत्तर यही बनेगा कि एक मार्गी में इनमें से में कौन सा सत्य होगा। बस सबसे ज्यादा जरूरी ये है भाई, आप गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते बैक गियर में, ठीक है। अगर मेरे दोस्तों, अगर आपने कनेक्टिंग की तैयारी करने लग रहे हैं, ड्राइवरी की तैयारी करने लग रहे हैं, तो आपने डीपली पढ़ना होगा, अच्छा पढ़ना होगा, और मॉक टेस्ट लगाने होंगे, प्रैक्टिस सेट देना होगा, बिल्कुल अच्छा टाइम देना होगा। भाई टाइम पास करोगे तो भाई देखो, अगर आप सोचो जी कम स्कोर बनेगा, आगे भी हमारा कम स्कोर बनेगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो भाई आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने तैयारी करनी पड़ेगी भाई दोस्तों, ठीक है। आपने बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अगला जो क्वेश्चन है, बट टखने की हड्डी खिसकने से हम उस व्यक्ति को किस प्रकार ले जा सकते हैं? यो कहे है, मान लो भाई कोई एक्सीडेंट हो गया, टखने की हड्डी चटक गई, तो आप उसको किस प्रकार से ले जा सकते? ये फर्स्ट एड का क्वेश्चन है। मान लो अपना पैर का चोट लगी, टकने का चोट लगी, तो आपने उसको हॉस्पिटल में लेके जाना, तो कौन सी विधि के द्वारा? देखो फर्स्ट एड में अलग अलग विधियां बता रखी है, वो आप डिस्कस कराएंगे। बस 4 हाथ वाली विधि, 4 हाथ वाली विधि जिसमें 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़े है, जब एक व्यक्ति का टखना टूट रहा है, बाकी वो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें 4 हाथ वाली मतलब 2 व्यक्तियों की आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। 3 हाथ वाली सीट, इसमें भी कोई जरूरत नहीं है। कंबल से, कंबल से लिए भी 2 व्यक्तियों की जरूरत रहेगी, या पीठ पर, बिल्कुल आप एक व्यक्ति पीठ पर जिसका टकना में चोट लग रही है, जिसको फायरमैन कैरी भी कहा है, जिसको आप विधि या पीठ पालन विधि भी कह दें, हाँ भाई आप इस विधि के द्वारा, या फायरमैन कैरी या पीठ पालन विधि के द्वारा आप जिस व्यक्ति का टकना में चोट लग रही है, आप उसको सुरक्षित हॉस्पिटल तक ले जा सका। मतलब एक व्यक्ति, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक ले जा सके है, फर्स्ट एड कर सके उसका। इसका ये मतलब है भाई। देखो अब जो क्वेश्चन बनते बड़े उल्टे सुलटे बनाए हैं, आपने बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। अब यो कहेगा टखने की हड्डी खिसकने से, भाई टकने की हड्डी खिसक रही है, एक व्यक्ति की चोट लग रही है, तो हम का मतलब हो गया सिंगल व्यक्ति, वन व्यक्ति। तो हम उस व्यक्ति को किस प्रकार से ले जा सकते हैं? ले जा सकने का मतलब है सिविल हॉस्पिटल या नेक्स्ट जो अपना सुविधा है भाई, हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो कैसे लेके जा? 4 हाथ वाली सीट, 4 हाथ वाली सीट के लिए तो कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, या 3 हाथ सीट वाली उसके लिए भी 2 व्यक्ति चाहिए, या कंबल से भाई, जैसे कंबल से मतलब स्ट्रेचर से है भाई, इसका मतलब स्ट्रेचर भी बोल देते हैं, आप कंबल कह दो स्ट्रेचर कह लो भाई, उधर भी एक व्यक्ति लग जाए, उधर, इसमें ही 2 व्यक्तियों की अवस्था रहेगी। और पीठ पर, पीठ पे एक व्यक्ति, किसी का पैर में चोट लग रही है, आप पीठ के द्वारा या फायरमैन कैरी के द्वारा विधि के द्वारा आप उसको हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ने हैं भाई मेरे साथियों, जो भी मेरी बहनें हैं। और फर्स्ट एड का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ड्राइवर और कनेक्टर के लिए, वो अच्छे से आपने करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहेगा वह श्रम दस की प्राथमिक चिकित्सा के पश्चात क्या करना चाहिए? अब मान लो आप ड्राइवर लग गए भाई, आप कनेक्टर लग गए, और कहीं आपने खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए अपना बस स्टैंड पर गाड़ी रोकी आपने, और वहां किसी सवारी को कोई सांप खा जाए, तो भाई अपन क्या करना चाहिए? या कोई जहरीला कोई कीड़ा मकोड़ा। अब देखो ऐसा नहीं है कि अपन उड़े उड़े चल रहा है, अपन शिमला भी जाना पड़ेगा, अपन राजस्थान अजमेर भी जाना पड़ेगा,
अपन बिल्कुल जैसलमेर भी जाना, क्योंकि जो हरियाणा रोडवेज के जो रूट है वे लंबे लंबे रूट होते हैं और काफी खतरनाक जगह पर रहती है, तो इसलिए फर्स्ट एड का सामान साथ में लेके जाना, फर्स्ट एड की जानकारी रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए फर्स्ट एड के लिए अब ये नहीं कि कनेक्टर अकेला है, 52-55-60 सवारी जब बस में हुआ है तो उनकी देख रेख करना, उनका कोई दिक्कत हो जाए उनको फर्स्ट एड करना कनेक्टर का दायित्व बनता है। बस साथियों साथ में ड्राइवर का भी बनता है, लेकिन कनेक्टर का बिल्कुल वो कर सकता है और अच्छे से उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा, को सांप खाए तो उसके पश्चात हमने क्या करना चाहिए, हाथ धोए, बिल्कुल ये होना तो चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी क्या है इसमें ये पूछ रहे क्या, बस चेहरे को छुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पुनः आश्वस्त करे। अब आपने देखा होगा सांप काटने से लोगों की मृत्यु नहीं होती है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, उसके भैंस की मृत्यु हो जाती है। अगर सांप खा जाए तो भाई अगर आप उसको मतलब भयमुक्त रखें, उसको आश्वासन दिलाते रखें मेरे को नहीं हो रहा, लोग क्या है कि सांप के खाने से जहर से नहीं मरते, उसके भय से मरते हैं भाई साथियों। ये सच्चाई बात ये भाई, राम जब मरे और सांप एक बार कूद के पड़ा बैठ जो सांप आएगा क्या करें। तो इस प्रकार से क्या है कि बस सांप अगर किसी को खा जाए ना, सबसे दुआई से भी ज्यादा असर क्या है कि उसको आश्वस्त करें, उसका मानसिक मनोबल बढ़ाना है अपन, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम किस अंग से सांस लेते हैं। भाई हृदय से लेवा, फेफड़े से लेवा, मस्तिष्क से लेवा है, यकृत से लेवा है, ये देख लो भाई। अब आपको पता है भाई फेफड़े से आप सांस लेवा है, 2 फेफड़े हो शरीर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको पता है, लेकिन नॉर्मल है। अभी अभी देखो भाई साथियों, अगर आपने पढ़ना है मेरे दोस्तों, जो भी मेरा भाई और बहन वीडियो देखने लग रहे, आपको डीपली पढ़ना है, धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन से हाई लेवल के क्वेश्चन करने हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये आसान आसान से क्वेश्चन डाले हैं, आपको ज्यादा आसान भी नहीं है। अब देखो भाई काफी है ना, तो भी कौन मेरा पाओ इसका के उत्तर बनेगा। तो इस प्रकार से भाई जो अपन है बिल्कुल अच्छे से मतलब अपन तैयारी करनी है। अगला जो क्वेश्चन क्या बनता है भाई, भारत में BS4 BS6 उत्सर्जन मानक किस वर्ष में लागू किया गया। अब जो पहली बार जो सबसे पहले जो मानदंड VS आया वो 2000 में आया भाई, 1 अप्रैल 2000 में सबसे पहली बार शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2000 को। उसके बाद 2 भी आया, 3 भी आया, 4 आया। जो 4 आया वो 1 अप्रैल 2017 को आया, 1 अप्रैल 2017 को आया। और खास बात ये है भाई इसकी VS की, भाई VS5 आया ही नहीं, भारत में लॉन्च ही नहीं होया, सीधा VS4 के बाद VS6 आ गया। तो जो VS6 होया लागू तो वो 1 अप्रैल 2020 को हुआ भाई। 1 अप्रैल 2000 को तो शुरू हुआ सबसे पहले भारत में, 1 अप्रैल 2017 को 4th आया और 5th आया ही नहीं, और 6th आया 1 अप्रैल 2020 को। तो ये जो अपना उत्तर बनेगा ये बनेगा भाई 2020। ये देखो भाई VS4 में भी काफी अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, VS6 का सेकंड वर्जन चलन लग रहा है। तो VS फर्स्ट जो सबसे पहले जो VS आया, अब VS का जो क्या है, VS होता है भाई प्रदूषण मानक दंडों के अनुसार गाड़ी को बनाना, मतलब यह गाड़ी कितना धुआं फकन लग रही है, किस स्टेज पर फकना चाहिए, उसकी अलग अलग कंडीशन हुआ है। अपने तो बहुत कम चलन लग रहा है, अमेरिका भर के देशों में तो ये स्टेज बहुत हाई लेवल पर जा रहा है, इसीलिए वहां थोड़ा प्रदूषण कम है। तो अपना जो फिलहाल जो स्टेज चलन लग रही है VS6 की चलन लग रही है। और आपको पता हुआ दिल्ली और दिल्ली के NCR क्षेत्रों में VS4 बिल्कुल समाप्त कर दी, वहां पे गाड़ी आप लेके नहीं जा सकते, मतलब पुरानी गाड़ी आप लेके नहीं जा सकते, VS6 की गाड़ी ही वहां पे अलाउड है। ये इस चीज को आपको ध्यान में होनी चाहिए भाई, ठीक है भाई। अब अगला जो क्वेश्चन बना है वो देखते हैं मेरे, पर्वतीय रोडों में किसको दाहिने पथ पर चलने का अधिकार है, पथ पर अधिकार है। मतलब ये होगा आप पहाड़ पर गाड़ी आप मान लो शिमला जान लग रहे हैं, बस सबसे पहले गाड़ी को किस गाड़ी वाले या ड्राइवर को या गाड़ी को या वाहन को अधिकार रहा हुआ, वह गाड़ी को जो उतार की ओर जा रही है, मतलब गाड़ी नीचे उतरने लग रही है, ढलान से गाड़ी नीचे उतरने लग रही है, नहीं कोई अधिकार नहीं होता उसका फर्स्ट टाइम पे। ये है ट्रैक्शन है भाई, अपना अधिकार बने भाई, आप उसकी मतलब ये आप अनुकूल कहते हैं भाई एम्बुलेंस आने लग रही है और एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए, क्योंकि एम्बुलेंस में भाई किसी भी व्यक्ति की मतलब कोई भी किसी भी प्रकार से वो दुर्घटना व्यक्ति है उसकी जान को बचा जा सके। इस प्रकार से अपना दायित्व बने हैं। बस सबसे पहले अपन किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे आप कौन बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, इसी प्रकार से पहाड़ों में जो ड्राइवर के लिए है वो गाड़ियां जो सपाट रोड पर चल रही है
कोई वह खास बात नहीं है। भारी गाड़ियां इसमें भी नहीं, चढ़ाऊ पर की जाने वाली गाड़ियां, मतलब है जो पर्वत पर चढ़ने लग रही है, चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ने लग रही है, अपन उसको अपनी साइड देनी चाहिए। और ये जो उसका उत्तर बनेगा, उत्तर पर रहेगा आपका डी रहेगा। ठीक है। ईप के क्या है भाई, वो पास के अस्पताल को संकेत करने वाले यातायात जिनका वर्गीकरण कैसे किया जावा है। ईबीओ का है भाई जो पास के जो हॉस्पिटल है। अब ये आ गया रोड साइन के ऊपर, ये क्या आ गया, रोड साइन, मतलब जो आपके ट्रैफिक रूल है, रोड साइन है, वो क्या चीज हो भाई। अस्पताल को संकेत करने वाले, इसमें अब देखो भाई, अब सबका एक अलग अलग सिस्टम होता है। जो अनिवार्य चिन्ह होता है वो गोल टाइप के मिलेंगे आपको, मतलब है गोल टाइप के मिलेंगे। जो सावधान चिन्ह होता है वो त्रिभुज में मिलेंगे आपको, त्रिभुज में मिलेंगे। और जो सूचनात्मक होता है वो आपको आयताकार में मिलेंगे। एक बात तो ये समझनी चाहिए, अब सबका अलग अलग है भाई। बस जो अनिवार्य चिन्ह होता है और जो सावधान चिन्ह होता है या चेतावनी चिन्ह होता है या सूचनात्मक होता है, इन्फॉर्मेटरी होता है चिन्ह, वो इस प्रकार से आपको चिन्ह मिलेंगे। अब आपने कई बार देखा होगा सावधान चिन्ह में क्या होता है, गिव वे, रास्ता दीजिए, आपने देखा होगा भाई, गिव वे, रास्ता दीजिए, भाई किस प्रकार से होता है ये। तो पास के अस्पताल में संकेत करने वाला यातायात चिन्ह का वर्गीकरण किया जाता है, कैसे किया जाता है, बस सूचनात्मक है। आपने देखा होगा एक बेडशाला क्या पा होगा, वो बेडशाला पर डॉक्टर बी की फोटो या अपने एक डॉक्टर का साइन भी पाओगा, वो क्या पाओगा, सूचनात्मक, मतलब ये बतावा है भाई यहाँ हॉस्पिटल है, अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ अपना इलाज करवा सको, सुविधा ले उसको हो। तो जो हॉस्पिटल का जो चुनाव होता है, जो हॉस्पिटल का जो मार्क होता है, जो साइन होता है कांग्रेस के अनुसार, वो सूचनात्मक, मतलब है वर्गाकार उस क्षेत्र में मिलेगा आपको। इस प्रकार से आपको एक वर्गाकार में आपको डी लिखा मिलेगा, या एक ऐसे 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 एक डंडी ही लिखी पाओगी, वो सभी सूचनात्मक चिन्हों में शामिल होते हैं। मतलब हॉस्पिटल का जो भी चिन्ह आएगा वो सूचनात्मक रूप से आपको बताता रहेगा। ठीक है। ईप के क्या है भाई, यो चिन्ह तो आपने काफी बार देखा होगा। और बुलेट ले रहे हो तो तुरंत वे आपको बता देंगे भाई वो हॉर्न बजाना मना है, क्योंकि आपको पता है भाई। चलो इस बात पर मैं बात नहीं करता, डीजीपी साहब ने बड़े बयान दिए थार पर, बुलेट पे। तो इस चिन्ह का क्या दर्शाता है भाई दोस्तों, भाई यो चिन्ह के का है, अब आपको दिखने लग रहा है भाई, गोल निशान है और हॉर्न का है, यो हॉर्न है, मतलब काटा मार रखा है, मतलब प्रतिबंध है, बजाना मना है। अब हॉर्न बजाना मना है, ये तो दिखने लग रहा है, सबसे बात है। लगातार हॉर्न बजाए, हॉर्न बजाना अनिवार्य है, हॉर्न बजाना बजा जा सकता है, तो जो उसका उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ए, हॉर्न बजाना बिल्कुल मना है भाई दोस्तों। श्वसन प्रतिरूप क्या है भाई, श्वसन प्रतिरूप क्या है भाई, सांस लेने का जो प्रतिरूप है वो क्या है भाई, सांस को अंदर खींचना, बिल्कुल सांस को विराम देना, या सांस को बाहर छोड़ना, ये क्या है, श्वसन प्रतिरूप है। तो पर्याप्त इसका उत्तर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बस श्वसन प्रतिरूप में सांस को अंदर लेना, छोड़ना, थोड़ी 1-2 सेकंड रोकना, फिर छोड़ना, अंदर लेना, जो अनुलोम विलोम है और है जो आपने देखे हो रामदेव जी वगैरह करवाते हैं, वे सारे ये क्या है, श्वसन प्रतिरूप के प्रकार है। अब ये अपना आएगा भाई अपनी हरियाणा गौरव बुक है भाई कंडक्टर की, आप इसमें बिल्कुल अपनी तैयारी कर सका, हरियाणा रोडवेज की तैयारी कर सका, जो मेरा भाई करने लग रहा है कनेक्टर के लिए। सीटीयू में भी अपने वैकेंसी आती रहे, पीछे भी आई थी, अभी तक तो उनकी वेटिंग चलने लग रही है, अभी तो डिसमिस कर दी होगी शायद। भाई दिल्ली में भी डीटीसी में भी भाई वैकेंसी पीछे आई थी, लेकिन कलरकों की आई थी, अपने कनेक्टरों की नहीं आई है, वो भी आएगी। पर राजस्थान में पीछे पेपर हो गया था, हिमाचल पंजाब कनेक्टर पर सारा पेपर चलने लग रहे हैं। आपने अपनी बेहतरीन तैयारी करनी है तो भाई अपनी बुक है हरियाणा गौरव कनेक्टर की बुक, आप उससे तैयारी कर सके हैं। डिवाइन स्टडी ऐप पे जाके ना आप अपनी बुक ले सके हैं, या किसी बुक सेलर से अपनी बुक ले सके और आप बेहतरीन तैयारी कर सके भाई। वैकेंसी का गड़ाका उठागा, नाराज ना हो जी, वैकेंसी कुछ आंदी कम आओगी, हमारा स्कोर कम आवा, कुछ नहीं बेरा किसी ने,
स्कोर कितने नंबर वाला बुला ले, किसको कितने वाला, क्योंकि साथियों देखो मैं आपको एक मोटा मोटी अंदाजा बताता हूँ। अब मान लो भाई 7 लाख बच्चों ने पेपर पास कर रखा है सिटी का, अंदाजा उदाहरण के तौर पर। बस साथ में तो 3-3.5 लाख लड़कियां लड़कियां मेरी बहनें हैं भाई, उनके पास मान के चलो कनेक्टर लाइसेंस बहुत ही कम के बराबर है या ना के बराबर है। उसके बाद जो अपने शहरी ग्रामीण बच्चे हैं भाई, जो सिटियों के बच्चे भाई, उनके पास भी कनेक्टर लाइसेंस नहीं होता। ये कोई कोई जी कनेक्टर लाइसेंस तो सारी दुनिया बनवा रही है, यार अपने गांव के जो बच्चे उन्हीं पे कनेक्टर लाइसेंस है, और फिर कितने पे कनेक्टर लाइसेंस है, और जिस पे है तो वे के पास होगी भाई सिटी 1। देखो कंपटीशन कम रहेगा और वैकेंसियों के मुकाबले, ऐसा नहीं है कि घर बुला के अपना कनेक्टर लगा देंगे, कंपटीशन कम रहेगा। अगर आप तैयारी करोगे तो भाई आपका सिलेक्शन के मतलब उस पर आप पास को हो, सिलेक्शन लेस को हो। तो यही बात है भाई, अपनी तैयारी करो, डीपली करो, अच्छी करो, रोज पढ़ो भाई। तो अपना गौरव बैच भी चलने लग रहा है स्पेशल हरियाणा कनेक्टर के लिए, हरियाणा कनेक्टर के लिए अपना बैच चलने लग रहा है। डिवाइन स्टडी ऐप से आप ये बैच ले इसको हो, लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड बैच रहेगी। इसमें आपका कनेक्टर का जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, जो अपनी हरियाणा जी के है दीवान सर पढ़ाएंगे, जो मैथ है वो अनिल सर पढ़ाएंगे, बिल्कुल ब्रीफली आपको कनेक्टर का मैं आपका किसी भी प्रकार से आपका पेपर है। जो ये आपने देखा होगा पीछे जिसने सिटी 1 दिया था, कहिए कि बिल्कुल फिल्टर हो सो वास्क हो गए थे, क्योंकि वे डीपली कौन पढ़ रहे थे। लेकिन आप भारी गारंटी लो, आप पढ़ाओ डीपली, दिन लग जाए तो 20 दिन फालतू, 20 क्लास फालतू, जो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर से बाहर निकलने के बाद मेरा जो स्टूडेंट है वो नहीं कहेगा जी पेपर में तो ऐसी कोई बात थी नहीं कि जो हमने नहीं पढ़ रखी थी, इस चीज की गारंटी है दोस्तों। तो ठीक है भाई, अपनी अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये बापा अपना बैच ले इसका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने यूट्यूब पे भी क्लास लगा है, वहां भी आप पढ़ सको हो। बस दिमागी दबाव के क्या लक्षण हैं? इब्न को जी तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, टेंशन में आ रहा है। बट टेंशन वाला व्यक्ति चाहे ड्राइवर हो चाहे कनेक्टर हो, देखो बड़ा मानसिक परेशान होता है। तो उसमें क्या उसके मतलब लक्षण हुआ है? बस चक्कर आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, बिल्कुल चक्कर आ सकता है जो दिमागी रूप से परेशान है। बार रक्तस्राव, देखो रक्तस्राव तो नहीं हो, अंदरूनी हो जो तो एक अलग बात, बाकी बाहर कोई हाथ पैर में तो उसमें तो खून खान को नहीं निकला। नाड़ी का तेज चलना, थोड़ा हल्का फुल्का फर्क पड़ जाए जो दिमाग तो जो फ्रस्ट्रेट हो गया है, यह उपयुक्त सभी। तो जो इसका उत्तर होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर ए। बस चक्कर भी आज का सुस्ती रहोगी, उसका नींद सी आ जाएगी, सुस्ती ही रहोगी। इसका दिमागी जो दबाव के लक्षण है ये अपने देखो। फर्स्ट एड में कुछ साइंस मिक्स है, अगर आपने हल्की फुल्की साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, जो कि फर्स्ट एड का ही एक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का खून बहुत ज्यादा बह रहा है तो आप सबसे पहले क्या करोगे भाई? अनुगा किसी भाई का खून बहने लग रहा है, एक्सीडेंट हो गया रोड पे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उस जगह को पानी व साबुन से देवा, कड़ा पानी साबुन आओ थे चोट लाइक जी जी गाँव पर बहता हुआ पानी डालेंगे, वह पानी पुनी तक के गाँव थोड़ी रुकिया करे। रक्तस्राव रोकने के लिए आप सीधा दबाव डालेंगे, बिल्कुल जो आंसर रहेगा डी रहेगा। रक्तस्राव रोकने के लिए सीधा दबाव का मतलब है आप पट्टी बांधोगे या कोई तौलिया मुच्छा गमछा जो भी पट्टी पट्टी है वो बांधोगे। दबाव का मतलब है पट्टी का है भाई, यहाँ यहाँ पट्टी से मतलब है भाई, आप सीधी पट्टी बांधो जिससे फर्स्ट रूप से आपका मतलब वो घाव है, थोड़ा खून रक्तस्राव कम हो उसका, ब्लीडिंग कम हो उसका है। ठीक है भाई, ये उलझान वाले क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप दिमाग लगाओगे ना थोड़ा तो आपका हो जाओगा, ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है भाई दोस्तों। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, अच्छे से पढ़ोगे। बस सभी मोटर वाहन द्वारा कवर किए जाने चाहिए, बस सारी गाड़ियां में तो ये तो पक्का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बस जीवन बीमा होना चाहिए, तीसरी पार्टी बीमा होना चाहिए, व्यापक बीमा होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। अब बताओ भाई, बस किसी भी प्रकार अगर मेरे भाई साथियों आप जब गाड़ी ले रहे हो, जब मोटरसाइकिल ले रहे हो, तो उसके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, कंपलसरी है एज ए रूल। लेकिन ये एक और होता है राज्य सरकार और जो अपने भारतीय सेना के लिए, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है बीमा और परमिट, उनके लिए कोई मतलब आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चीजों में राज्य सरकार के लिए भी मतलब छूट है, और भारतीय सेना है या केंद्र सरकार के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए छूट है। लेकिन पर्सनल व्हीकल कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति, उसके पास थर्ड पार्टी बीमा तो होना चाहिए, थर्ड इंश्योरेंस तो होना चाहिए उसके पास, अनिवार्य है दोस्तों। ताकि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जो कंपनी जो बाध्य होगी अगले को मतलब क्लेम दे इसका, अपन मिलो ना मिलो अगला जरूर मिल जाएगा। ये चीज है भाई।
अब क्वेश्चन नंबर 19 के किसी विवाद में एक दावा ट्रिब्यूनल, मतलब कोई रोड एक्सीडेंट में है या किसी और प्रकार की जो घटनाएं हैं, अवार्ड के खिलाफ एक अपील बट डैश दिनों में अवधि के भीतर हाई कोर्ट में की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आज एक्सीडेंट हुआ 6 महीने पास जाके नो जी फलाना ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, वो नहीं है। वो जो दिन रहेगा 90 दिन रहूगा, 30 दिन रहूगा, 10 दिन रहूगा, 60 दिन रहूगा, वो 90 दिन रहूगा। ये शायद हरियाणा रोडवेज के एग्जाम में भी आता है। 90 दिनों के अंदर अंदर आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हो किसी भी क्लेम के खिलाफ, किसी भी एक्सीडेंट के खिलाफ आप अपना मतलब दावा प्रस्तुत कर सकते हो भाई 90 दिन के 3 महीने के अंदर अंदर। भाई यो चिन्ह क्या दर्शाता है? गति सीमा। अच्छा यो इधर है भाई, यो चिन्ह क्या दर्शावा है? अब देखो भाई साथियों, आपने कई बार रोड पर जानते होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये देखो भाई, ये दिखन लग रहे, आपने दिखन लग रहे ये 2 तीर से एरो निकल रहे भाई, इसको क्या दर्शाता है? अब कई प्रकार से एक ट्रक भी मिलेगा अपना खड़ा, एक क्या है कि बड़ा ट्रक मिलेगा आपको खड़ा, वो भार एक्सल को दिखाएगा। कोई बार आपको गोल चक्कर में 5 टन लिखा पाएगा, वो क्या दर्शाएगा? वजन को दर्शाएगा। और कई मतलब ऊपर का एरो मिलेगा, ऐसे नीचे का एरो मिलेगा, वो जब मैं रोड साइन कराऊंगा तब मैं आपको सारी ब्रीफली समझा दूंगा। इस प्रकार से सेम हुबहू जैसे ये एरो इधर लग रहे हैं ना, वो ऊपर भी लगे होते हैं, तो वो मतलब आपको क्या है कि लंबाई को दर्शाएंगे। तो ये किस चीज को दर्शाता है? गति सीमा को दर्शाता है। 2 मीटर से अधिक चौड़े वाहनों के लिए कोई प्रवेश नहीं है, बिल्कुल 2 मीटर। अब यो क्या है 2 मीटर लिख रहे हैं, क्या 2 मीटर से ज्यादा जो चौड़े वाहन नहीं वो अंदर एंट्री नहीं कर सकते। 2 मीटर से अधिक ऊंचाई, ऊंचाई तो यहाँ होती है, अगर इस प्रकार का एरो लगाता ना तो यहाँ आपको एरो दिखाई देता, तब वो ऊंचाई के लिए। अब ये क्या दिखाने लग रहा है? चौड़ाई के लिए दिखाने लग रहे हैं। बस 2 मीटर से अधिक ऊंचाई और चौड़ाई वाले। भाई समझ देखो, 2 चीज की ऊंचाई आओगी या चौड़ाई आओगी, एक ही चीज आओगी, एक उसमें कॉमन नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया भाई? आंसर रहेगा बी। बस 2 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले वाहन है इधर आना सकते मना है भाई दोस्तों। इस प्रकार से आपका ये आंसर रहेगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, एक दुर्घटनाग्रस्त में व्यक्ति को छोटी सहज दूरी पर ले जाने के लिए सबसे त्वरित तरीका कौन सा है? जो नु कहे भाई कोई एक्सीडेंट हो रहा है रोड पे और अपन अपनी गाड़ी में लेके उसको अस्पताल में जाना, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कंधे से उठाना, फायरमैन कैरी हो गया। मानव विषाखी तकनीकी, बस 2 आदमी लेके नहीं, ये भी कोई वो नहीं है। एक क्रेडल तकनीकी, अब नु कहो जी क्रेडल क्यों हुआ है, चलो वही बता दूंगा। अब टाखने से उठाना, टखने से उठाना, टखने वाला कुछ नहीं, बस क्रेडल विधि क्यों हुआ है? क्रेडल विधि जिसकी आप गोदी विधि कह दिया। हाँ, बस गोदी में आप छोटा बच्चा को नहीं उठाते ऐसे। भाई अगर कोई व्यक्ति घायल हो रहा है, अपन ये क्या है कि कम दूरी के लिए है बस साथियों। मान लो आपने 5 मीटर जाना, 10 मीटर जाना, नू बस 2 आदमी आऊंगे, कोई आदमी घायल हो रहा है, मान लो कोई व्यक्ति या कोई बच्चा घायल हो गया, तो अपन उठाया तुरंत उसको गाड़ी में डाल के ले गए। इसको क्या बोलते हैं? आप क्रेडल विधि या गोदी विधि या उठाने विधि बोल देते हैं भाई। सुए इसे क्या बोलते हैं? पालना विधि। इसे क्या बोलते हैं? पालना विधि हिंदी में कहेंगे तो, या देसी भाषा में कहो गोदी। जैसे आप बच्चा ने उठाते हैं वैसे, तो इसको आप जो फर्स्ट एड की जो भाषा में जो आप बोलेंगे तो वह क्रेडल तकनीक की आएगी। मतलब गोदी कह दो, उसको पालना विधि कह दो, पालना आएगा भाई दोस्तों। ये पालना विधि, ये कौन सी विधि है? क्रेडल या पालना विधि। ठीक है, इस विधि के द्वारा आप मतलब छोटी दूरी तय कर सकते हैं। अपना सीधा कोई व्यक्ति घायल हो रहा है, अपन देखा भाई रोड पर जाना है, कोई व्यक्ति घायल हो रहा है, अपन सीधा उठाया गोदी में और सीधा अपनी गाड़ी में झट मारा, तुरंत उसको अस्पताल में ले जाए ताकि उसका जीवन बचे। बस दोस्तों देखो, हर एक चीज का एक नियम रूल रेगुलेशन है। यही बताता हूँ भाई, अपनी फर्स्ट एड है वो अच्छे से करनी है भाई। अब ये क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल का पूर्ण रूप क्या है? अब देखो, ये इंग्लिश में पूछ ले, हिंदी में पूछ ले, अपन ऐसा नहीं कि भाई अब जैसे इंग्लिश में तो कहो रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये तो इंग्लिश में हो गया। अब इंग्लिश में भी आ जाए और हिंदी में भी आ जाए। नियमित रक्त कोशिकाएं, ट्यूमुलर रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, जो उत्तर होगा इसके हिंदी में लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, एक WCO है व्हाइट रक्त कोशिकाएं, एक है आरबीसी होती है रेड ब्लड कोशिकाएं। ठीक है भाई। प्राथमिक डिग्री के जलने के घाव की त्वचा को किस परत तक देखा जा सकता है? अब ये स्टार्टिंग जो जलना शुरू होनी वो किस हद तक देखा जा सकता है? अब इसका उत्तर दिखाएं भाई आप। बस जलना, ये ड्रमिस क्या होता है भाई? ड्रमिस एक त्वचा होती है, एक
तीन प्रकार की त्वचा हो भाई अपने शरीर के अंदर। कितने प्रकार की त्वचा होती है भाई? एपिडर्मिस, 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 दूसरी होगी डर्मिस, दूसरी कौन सी होगी? डर्मिस, ठीक है। तीसरी होगी एग्रोडर्मिस, एग्रोडर्मिस। ये तीन प्रकार की त्वचा हो जो, या जो डर्मिस है या कौन सी होती है? बस त्वचा, त्वचा के अंदर एक त्वचा और फिर एक अंदर त्वचा और, मतलब तीन परत होगी। तो जो डर्मिस हो तीसरी, मतलब दूसरी त्वचा। अब बाह्य त्वचा ये चमड़े के नीचे उत्तक है, मतलब चमड़ी के नीचे जो उत्तक हुआ है, जो कोशिकाएं होती है, जो अपने जिसे आप खाल बोलते हैं बवा, या ए या सी दोनों। भाई नॉर्मल सा अपन करेंगे लू लग घाम लग गया, थोड़ा हाथ जड़ गया, उसको क्या कहते हैं? भाई बाह्य त्वचा, मतलब स्टार्टिंग जो की जो त्वचा है वह जड़ की, उसे आप क्या कहेंगे? अपन बाह्य त्वचा जड़ की, मतलब स्टार्टिंग की जो त्वचा है वह जड़ की। भाई बी उत्तर इसका करेक्ट रहेगा, क्योंकि ड्रमिस का जो है ना, अगर ड्रमिस बढ़ेगी ना, मान लो ड्रमिस में अगर अपने ज्यादा आग लग जाए, ज्यादा नुकसान हो जाता, आप उसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता। लेकिन जो बाह्य त्वचा है ना, हल्का फुल्का कोई आग लग गया, कुछ और लग गई, कई बार कोई गर्म तवा लग गया, अपने माता बहने चाहे वो अपने बनाती खाना वगैरह उनका लग जाता है, तो यह बाह्य त्वचा बोलते हैं इसे। अब बाहरी रक्तस्राव की स्थिति में निम्नलिखित में क्या प्राथमिक चिकित्सा की एक जिम्मेवारी है? भाइयों के क्या है कि खून बहन लग रहा है प्रथम दृष्टिया से, उसमें अपनी क्या जिम्मेवारी है? एक फर्स्ट एडर की क्या जिम्मेवारी है? अगर आप कनेक्टर लग गए और कोई चोट लगी, कोई एक्सीडेंट होगी, तो आप कनेक्टर लग गए और आपने देखा इसका चोट लग रही, तो अपनी जिम्मेवारी क्या बने है? वह प्रत्यक्ष दबाव देते हुए रक्तस्राव को रोकना, एंटीस्पेटिक क्रील लगाना, ये तो थोड़ा है मतलब हाई लेवल की वो हो जाती है। आराम करना, आराम क्या भाई, चोट लग रही आराम कैसे कराएंगे? भाई दुर्घटना व्यक्ति को अत्यधिक पानी पिलाना, भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एंटीस्पेटिक है भाई, ये क्रीम क्राम नहीं लगेगी। स्टार्टिंग की पॉइंट जो बात है, वह प्रत्यक्ष दबाव देते हुए, मतलब अपन पहली बार में देखा इसको उड़ता खून, मतलब वो यहाँ से खून आने लग रहा है, तुरंत पट्टी लगावांगे उड़े बाकी, ताकि एक बार तो उसका खून बंद हो जाए। आगे का स्टेप नेक्स्ट टाइम पर सोचा। तो जो उसका उत्तर रहेगा ए। ये थोड़ा है ना, अगर आप जजमेंट करोगे, दिमाग लगाओगे, तो आपको सारी चीजें एक एक चीज मतलब है समझ में आ जाएगी। मनुष्य जानवरों की पेशीय शक्ति द्वारा चलित परिवहन के माध्यम का मतलब क्या है? भाई जैसे गाड़ी चल रहा है, अपना इंजन चल रहा है, इसी प्रकार अपना शरीर का जो सिस्टम है वो चला है, तो वह क्या चला है? वह मोटर परिवहन है, मोटर रहित परिवहन है भाई। मतलब जैसे मोटर चलाओगे, आप गाड़ी चलाओगे तो तेल डालना पड़ेगा, लेकिन यह क्या कि प्राकृतिक देन है, वह मोटर रहित परिवहन है भाई, अपना वैसे ही चले जा है, वह फेफड़ा में आ गया, हृदय में से शुद्ध होकर खून के द्वारा अपना मतलब सारा शरीर एकदम सेट रह जाओ। तो जो उसका उत्तर होगा मोटर रहित परिवहन, मतलब मोटर से एक भगवान की दी हुई चीज है भैया, ऑटोमेटिक है, जिस दिन फैले हुआ अगर या बंद है चालू होनी हो भाई। तो अगला जो क्वेश्चन है भाई, मोटर गाड़ी अधिनियम के तहत जारी दस्तावेज। भाई मोटर व्हीकल एक्ट जो कि है, जिसके तहत मोटर गाड़ी परिवहन गाड़ी रूप से उपयोग करने वाले का अधिकार दिया जाता है। मोटर गाड़ी अधिनियम के तहत जारी दस्तावेज परिवहन गाड़ी के रूप में उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है। बिल्कुल भाई। अब यो क्या है भाई, एक मोटर गाड़ी है जिसमें गाड़ी के रूप में उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है भाई, बीमा सर्टिफिकेट दिया जाओ है, के दिया जाओ है भाई। भाइयों नू कहे है दस्तावेज है, एक ऐसी कोई चीज है, दस्तावेज है जिसको परिवहन गाड़ी के रूप में, परिवहन का मतलब वो माल वाहक गाड़ी है या कोई और चीज है, भाई कैसे लेके जाएगा, उसका एक दस्तावेज जारी हो, जिसको बोलते हैं आप परमिट, उसे क्या बोलते हैं भाई, बीमा सर्टिफिकेट है। बीमा सर्टिफिकेट केवल आपकी जान माल की रक्षा करता है। अब रोड कर सर्टिफिकेट, ये रोड टैक्स होता है। और तीसरा परमिट आपको ये बताएगा कि यह गाड़ी इतनी सवारी है, इतना वजन है और यहाँ से लेकर वहां तक जाएगी, इसे आप बोलते हैं भाई, जिसे मोटर गाड़ी परिवहन गाड़ी के रूप में उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है। आरटीओ देता है ये चीज, और आरटीओ जब परमिट बनाता है उस गाड़ी में हर एक चीज दस्तावेज, इंजन नंबर, सारी चीज उसमें, उसका वजन है या कलर की गाड़ी है, जिसे आप आरसी में तो ये होता है, लेकिन परमिट में क्या है कि वजन इंक्लूड रहता है भाई, इतनी सवारी या गाड़ी बेट्स का है, या जब कोई गाड़ी पासिंग होती है तो सारी चीज चेक करते हैं, तो इसमें परमिट में जो उत्तर रहेगा
आंसर रहेगा सी। भाई मोटर वाहन अधिनियम दस्तावेज जारी करता है भाई यह गाड़ी इतने टन तक माल लेके जा सकती है। अब 27 नंबर क्वेश्चन के है भाई नीचे दी गई चिन्ह निरूपित क्या करता है। भाई यो चिन्ह है या देखो भाई ये कौन सा आएगा भाई बताओ भाई साथियों। यो मैंने आपको बताया था भाई त्रिकोणीय में जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा सावधान चिन्ह। अब इसी में आपको गिव वे भी लिखा पाओगा। गिव वे का मतलब पाओगा और रास्ता दीजिए। अब यो क्या है भाई आगे देखो भाई यह सड़क दिखने लग रही है अपने और आगे जाके बीड़ी हो जाए पतली हो जाए। तो ये बताओ भाई आगे दोनों और सड़क है बिल्कुल सड़क तो है लेकिन ये बीड़ी हो जाए है। आगे संकरा रास्ता है आगे संकरा पुल है आगे चौड़ा रास्ता है। भाई पुल का तो कोई मतलब है पुल का तो अलग से निशान मिलेगा। आगे चौड़ा रास्ता है चौड़ा रास्ता तो है नहीं है यहाँ से चौड़ा यहाँ से भीड़ा। तो आंसर जो उत्तर आएगा आगे संकरा रास्ता है मतलब आगे भीड़ा रास्ता है या कम जगह बची है रास्ते में। निम्नलिखित में किस स्थान पर हॉर्न बजाना मना है। पर राजमार्ग पर बजाना मना है मस्जिद चर्च या मंदिर के निकट बजाना। देखो भाई मस्जिद का चर्च मंदिर के बजाना मना है लेकिन अनिवार्य नहीं है। अस्पताल या अदालत के निकट कोर्ट या हाई कोर्ट या हॉस्पिटल के अंदर मतलब वाहन लेके जाओ वहां आप वहां हॉर्न नहीं बजा सकते। और साथियों प्रेशर जो हॉर्न है वो बिल्कुल बैन है हाई कोर्ट के द्वारा। प्रेशर हॉर्न आप गाड़ी में लगा नहीं सकते। केवल मल्टी टोन हॉर्न ही आप लगा सकते हैं जिसे आप टीटी हॉर्न नहीं बोलते या इलेक्ट्रिक हॉर्न बोलते वो आप गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हो। जितने भी गाड़ियां प्रेशर हॉर्न लगा रहे हैं बिल्कुल अवैध है भाई साथियों वे आप लगा नहीं सकते। मैं अपना अस्पताल और अदालत के निकट अपना हॉर्न बजाना सख्त मना है। मना तो उरे भी है पुलिस स्टेशन का सामना कर देने सोचो जी थाना का आगे मास्टर पढ़ा होता जी थाना का आगे आप मतलब हॉर्न बजाना मना है लेकिन अनिवार्य का एक मना का मतलब है कि आप नहीं बजा सकते। अगर जरूरत हो तो आप बजा भी सकते हो कोई आवश्यक रूप से। केवल मल्टी टोन हॉर्न मतलब इलेक्ट्रिक हॉर्न लेकिन इनका आगे तो बिल्कुल मना है दोस्तों। ठीक है। जलने की प्राथमिक शिक्षा में क्या नहीं करना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति जल जे है आग लग जे है उसकी त्वचा खराब हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए। कोई दवाई ना लगाए जलने वाली जगह को ढकने के लिए सूती ऊन का इस्तेमाल ना करे। बस सूती वो तो फिर खाल को अपने जो अंदर की जो त्वचा उसको पकड़ जाएगी। कोई भी क्रीम या वैसलीन ना लगाए कोई दवाई ना लगाए बिल्कुल ये सारे काम करने चाहिए भाई आपा ने। बाकी किसी प्रकार की दवाई नहीं लगानी है अगर ज्यादा जल जावा है। अगर जलने वाली जगह पर सूती कपड़ा अगर मान लो ज्यादा जल रहा है उसकी अंदर के मतलब त्वचा निकल रही है अगर आप उस पर सूती वस्त्र तो वो वस्त्र क्या है कि उसका चिपट जाओगा फिर वो अलग नहीं होगा फिर बड़ी समस्या हो जाओगी। तो कोई भी क्रीम या वैसलीन नहीं लगाना जलने वाली जगह पे। ठीक है उसका उत्तर रहेगा डी। अब 30 नंबर क्वेश्चन बताओ बस साथियों। भाई अगर कोई पीड़ित व्यक्ति बेहोश पा जाता है मान लो कोई व्यक्ति बेहोश हो गया तो त्वरित भाई आप रोड पर जान लग रहे हैं अपन देखे भाई एक्सीडेंट हो रहा है कोई व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति बेहोश हो गया तो त्वरित कार्रवाई क्या होनी चाहिए मतलब तुरंत कार्रवाई क्या होनी चाहिए। वायु मार्ग का मतलब है वह उसकी सांस चल रही कौन चल दी उसकी सारी चीज चेक कराएंगे। श्वसन प्रक्रिया आप उसकी सांस रक्त संचार है उसकी नाड़ी नूड़ी चल रही कौन चलती इसे आप क्या बोलेंगे ABC इनको यो केस होता है क्या ये मैं आपको बताता हूँ भाई ABC क्या होता है। ABC होता है एयरवे। ए से क्या बन गया एयरवे। बी से क्या बन गया ब्रीथिंग और सी से क्या बन गया सर्कुलेशन। मतलब फर्स्ट एड का सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम होता है वो ABC होता है। एयरवे भाई अब आप उसको देखें भाई उसके कोई वायु रोधक या सांस लेने वाली जगह में मुंह में कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे उससे सांस लेने में कठिनाई होने लग रही है एयरवे हो गया। बी से क्या हो गया ब्रीथिंग भाई उसकी श्वसन क्रिया देखेंगे आप उसकी क्या देखेंगे श्वसन क्रिया भाई वो चलन लग रहा है कौन चलन लग रही है उसकी। सी से क्या होगा सर्कुलेशन उसका रक्त संचार देखेंगे उसकी नाड़ी देखेंगे भाई उसका ब्लड सर्कुलेशन कैसा है वो चलन लग रहा है। तो अगर कोई पीड़ित व्यक्ति बेहोश पा जाता तो अपन तीनों चीज देखनी पड़ेगी
पर बेहोश है तो इसका कोई मुंह में या कोई ऐसी जगह जिससे इसकी सांस लेने में कठिनाई होने लग रही, वह अपन दूर करनी है। फिर उसकी श्वसन प्रक्रिया अपन देखनी है, अगर कृत्रिम श्वसन क्रिया देनी पड़ जाए या अपन हार्ट से या चेस्ट पर दबाव डाल के ना अगर आप उसको सांस लौटाने में कामयाब हो तो वो भी अपन तरीका करना चाहिए। तीसरा भर रक्त संचार, उसकी नाड़ी देख के ना अपन देखना भाई कितना का मतलब है वो है। तो मरीज को सही स्थिति में रखे या पृष्ठभूमि एकत्रित करे या रक्तस्राव की जांच करे। रक्तस्राव की कड़ा देखाएं भाई तो अपन ये जो ऑप्शन ए रहेगा ABC, अपन उसकी तीनों चेक करनी पड़ेगी भाई मेरे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन बनेगा भाई वो बनेगा 31 नंबर। और भाई ये फिर अपना आ गया भाई अपना हरियाणा ग्रुप बैच है भाई, अपना बैच चलने लग रहा है, अपनी तैयारी कर लो भाई, लट सा गाइड दो मेरे भाई और बहनों। आप ये नु सोचे जाइयो जी सीटी का रिजल्ट आया है जी, भी तो कैलेंडर जारी करेंगे फिर पढ़ाएंगे। अभी तो वैकेंसी को नहीं आई है, कोई नु कह रहा है जी 200 वैकेंसी आओगी, कोई नु कह रहा है 3-4 वैकेंसी आओगी। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ वैकेंसी आनी जानी चीज है, आज नहीं तो कल। वो नहीं बोलते हैं ये चांद ये सितारे हमेशा गर्दिश में रहेंगे, ये सरकारें नू चलती रहेगी, ये वैकेंसी नू चलती रहेगी। लेकिन जो समय आज आपने दिया है प्रभु ने, भगवान ने आपको जो समय दिया है, आपका सीटी का क्लियर पेपर हो गया, या आपको इतना मौका दे रखा है पढ़ाई का, आपके पास टाइम है तो भाई अपनी तैयारी में लठ गाड़ दो। वैकेंसी तो देखो भाई आपने कदी तो मैं सुनता लग रहा हूँ भाई रोडवेज बंद होगी अब चालू होगी या फलाना प्राइवेट हो गया दिखड़ा महकमा प्राइवेट हो गया, वैकेंसी न्यू आने लग रही है, न्यू जानती रहूगी। कोई महकमा प्राइवेट हो गया तो वो सरकारी होने लग रहा है, जो सरकारी है वो प्राइवेट होने लग रहा है। ये चीजें कभी बंद नहीं होती, परिवर्तन है, समय के गिला होता रहता है। लेकिन आप अपनी तैयारी करो, नौकरी वही लगेगा जो बच्चा तैयारी करेगा, वगैरह नहीं लगेगा बस साथियों, डीपली पढ़ना पड़ेगा बस साथियों। तो भाई अपनी तैयारी जुट जाओ, वैकेंसी आंदी रहोगी जानती रहोगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस भी मेरा भाई का सपना है भाई अपना ड्राइवर लगने का ऑल इंडिया, तो भाई अपनी बुक है हरियाणा शक्ति के नाम से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। कनेक्टर की तैयारी करना चाहो, पंजाब है, CTU है, हरियाणा है या राजस्थान है या दिल्ली है, तो भाई अपनी इससे बेहतरीन बुक नहीं है, हरियाणा कनेक्टर की बुक है, जबरदस्त बुक है भाई दोस्तों, आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है भाई दोस्तों। अब जो क्वेश्चन बनता है 31 नंबर, ये तो करवाई दिया अपने पढ़ने से कैसे ले जा, हाँ अब ये क्वेश्चन नहीं करवाया भाई। अब ये क्या है भाई, कोई व्यक्ति घायल हो गया होश में है, घायल हो रहा है होश में है, तो उस व्यक्ति को कैसे ले जा सके, स्ट्रेचर पर लिटा के, होश में है, घायल तो हो रहा है, चोट तो लग रही है लेकिन होश में है। भाई पिक ए बैक, पिक ए बैक का मतलब पीठ पे भी, पीठ विधि या उठान विधि बोल देते हैं, पीठ विधि या उठान विधि। ठीक है, ओ सॉरी इधर आएगा ये विधि, या कंबल से उठा के 3 हाथों भाई उसको, अगर वो उसमें है चोट जरूर लग रही है, छोटा मोटा घायल हो रहा है, तो आप उसको पीठ पे या उठान विधि के द्वारा आप उसको हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। इसका जो उत्तर आएगा बी आएगा दोस्तों। जमा ध्यान से करने अपना फर्स्ट एड की क्वेश्चन। मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो भाई, फेफड़े 2 है, दिल 1 होता है बस साथियों, जो सभी को होगा भाई। ठीक है, ये चीज है भाई, जो इसका उत्तर रहेगा बी रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में किसी द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है, किसे सेकेंडरी मतलब सेकंड स्टेज का प्रदूषक कहा जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पेरोक्साइड, एसिटाइल नाइट्रेट, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन। ओजोन को आप क्या मानते हैं, सेकंड ये मानते हैं भाई, सबसे प्रदूषण जो है ओजोन है। अब क्वेश्चन नंबर 34, अब ये तीर का निशान दिखने लग रहा है, निम्नलिखित में से भाई क्या चिन्ह दर्शाता, बाईं ओर रहे, बाईं ओर मुड़ना अनिवार्य है। अब ये गोल वाला फिर मैंने आपको बताया था निशान भाई, अब बताओ भाई साथियों, गोल वाला क्या बताया था भाई मैंने, गोल निशान है, गोल का मतलब है अनिवार्य हो गया, जरूरी हो गया, क्या हो गया, जरूरी, अनिवार्य, और इसका अंदर तीर का निशान है, बिल्कुल तीर का निशान है इसके अंदर, तो ये क्या होगा, बाईं मुड़ना अनिवार्य है। अब 3 प्रकार के रोड साइन होते हैं बस साथियों, मैंने आपको बताया था, एक आयताकार में होते हैं, एक ट्रिंगली होती है, एक वर्गाकार में होते हैं। तो ये गोल जो निशान आ गया तो ये क्या हो गया, अनिवार्य चिन्ह हो गया, मतलब इधर आपको अनिवार्य है मुड़ना। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको रोड पर चलोगे, एक चीज और साथियों, आप रोड पर चलो, प्रण ले लो बस, जितने भी साइन बोर्ड आप देखने हैं, आप देखोगे ना आपको सारे रोड साइन याद हो जाओगे, स्पेशल पढ़ने की भी जरूरत भी नहीं है, और वो लाइफ टाइम याद हो जाओगे, जीवन में आप भूलोगे नहीं। यानी रोड साइनों का बड़ा महत्व है,
ऐसा नहीं कि ये रोड साइन ऐसी बना दी है और वैसी चलन लग रहा है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते बेसिक की चीजें में। अपन जबरदस्त भाई अपने मतलब रोड साइन अपन देखते हुए काम करना है। ठीक है भाई दोस्तों, अब टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन क्लास तो जल्दी खत्म करनी है। अब क्या करें, सभी त्रिकोणीय सड़क के चिन्ह हैं किस प्रकार के होते हैं। अब मैंने बता था बस, सभी प्रकार के जो त्रिकोणीय होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं, वे होते हैं लाल प्रकार के। अगर इस प्रकार से आपको त्रिकोणीय दिखेंगे तो वे क्या आएगा, लाल बॉर्डर मिलेगा, इसका उत्तर रहेगा ए भाई। निम्नलिखित में क्या दर्शाता है, बस सड़क बंद है। एक चीज और भाई साथियों, आगे क्या सड़क बंद है उसका अलग से साइन बोर्ड था। पार्किंग निषेध है, पार्किंग निषेध का मतलब पी लिखा आएगा और कांटा लगे आएगा, या गाड़ी घोड़ा लिखा आएगा और पी पर कांटा लगे आएगा। अब गति प्रतिबंध समाप्ति, अब जो इसका उत्तर बचेगा सी बचेगा भाई। यो नु कहे भाई कितनी भी गाड़ी चला लो कोई दिक्कत नहीं है हमारे ने रोड वाले ने। एक चीज और बताती हूँ, एक चीज आपको ऐसे मिला गोल धारा में और ऐसे ही मिलेगा, लेकिन बार को रेड मिलेगा आपको। बार से क्या मिलेगा, वो आपको ऐसे रेड मिलेगा, सेम इस प्रकार से। अब विचलित नहीं हो जाना, ये जो व्हाइट में और अंदर जो ब्लैक का जो क्रॉस लग रहा है वो तो है भाई समाप्ति भाई, आप गाड़ी कितनी भी चला सको। जो इस प्रकार का जो निशान मिलेगा नहीं भाई दोस्तों, वो आपने देखना जरा, इसमें अंतर रखना है जरूरी भाई। भाई गाड़ी खड़ी करना मना है बिल्कुल, ये चीज आपने, दो प्रकार के निशान है भाई, यहाँ आप कोई भी किसी प्रकार का विकल्प खड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर पीड़ित व्यक्ति स्वयं सांस लेना शुरू कर देता है तो आप क्या करेंगे भाई। कोई व्यक्ति सांस ले लिया, मतलब बेहोश हो रहा है, वो सांस आना शुरू हो गया उसको, तो बस सीपीआर शुरू करें भाई। अगला ठीक है तो सांस आने लग रहा है होशोवास में, तो सीपीआर नहीं देना चाहिए। सीपीआर रोके और पीड़ित को ले जाएं, मदद को भी ले आए, पीड़ित को घर भाई सीपीआर रोक के ना आप ले जाओगे उसको नेक्स्ट स्टेज पे, मतलब अपने जो हॉस्पिटल वगैरह उसमें उसका इलाज शुरू करते हैं। जो उत्तर रहेगा आपका बी रहेगा भाई दोस्त। प्राथमिक श्रेणी तक जलना क्या कराता है, प्राथमिक फर्स्ट स्टेज जो जिसको आप जलना कमा सकेगा, जलन महसूस होना, फफोले होना, या जलने के गहरे निशान होना, सुनापन होना। देखो फफोले तो चीज हो जिस ज्यादा जल जाएगा, पर जलने के गहरे निशान होगा, निशान भी चीज हो जी बहुत ज्यादा आप डैमेज हो जाओगे। या सुनापन तो फिर आदमी जयराम जी की हो जाए। तो जो जलना का जो महसूस जिसे अपन कहते बस जलन लगना शुरू होगी अपना, तो देखो तपिश ज्यादा हो गया, तो आपको पता बस जाडे होना है, तपिश का मतलब जलना शुरू हो गया, वो प्राथमिक स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक है, एम्बुलेंस किस प्रकार की होती है, एम्बुलेंस किस प्रकार की होती है भाई साथियों, ये क्या है बेसिक लाइफ सपोर्ट। एम्बुलेंस किस प्रकार की होती है भाई, पीटीए, बीएलएस, अब देखो एएलएस, अब इसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। बेसिक लाइफ सपोर्ट, यह होगी बेसिक लाइफ सपोर्ट है। एएलएस एडवांस लाइफ सपोर्ट, मतलब एम्बुलेंस में भी आपने देखा होगा कई प्रकार की एम्बुलेंस, एक में भाई सारी ऑक्सीजन उपकरण वगैरह हुआ है, और एक एम्बुलेंस सिंपल हो बस सीधी आपने यहाँ से उठाया व्यक्ति को और दूसरी से मतलब हॉस्पिटल तक ले गए। अब ज्यादातर जो आ रही है, जो एम्बुलेंस आ रही है अपनी बीएलएस आ रही है या एएलएस आ रही है। एडवांस तो वहाँ जरूरत पड़ती है जहाँ मान लो किसी व्यक्ति मरीज को रेफर कर दिया और दिल्ली भेजना है या बेंगलोर भेजना है, बड़े शहरों में भेजना, अच्छे हॉस्पिटल में भेजना, तो वहाँ आप एएलएस लेके जावांगे, आप क्या लेके जावांगे, एडवांस लाइफ सपोर्ट है आप लेके जावांगे एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस के प्रकार हुआ भाई साथियों, उपयोग तो ये सभी एम्बुलेंस हुआ भाई दोस्तों। ठीक है जी, अब जो अगला क्वेश्चन बनेगा, कान के पीछे की खरोंच क्या दर्शाती है। जो कान के पीछे चोट लग जाए, गर्दन की चोट है, सिर की चोट, ईएनटी। अब ईएनटी आपने देखा भाई, ईएनटी वाला जो अपना डॉक्टर है अब उसका जावांगे भाई, कान में चोट लग जाए, गला में चोट लग जाए या नाक, भाई ईएनटी, कान नाक गले का एक ही डॉक्टर होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, ईएनटी डॉक्टर बोलते हैं भाई। ईएनटी की चोट में शामिल हुआ है। अब इनको ईएनटी क्या हुआ भाई, ईयर नोज और थ्रोस्ट। ईयर आंख, वो सॉरी ईयर कान, नोज नाक और थ्रोस्ट गला। ठीक है, ईएनटी ईयर नोज थ्रोस्ट, ईएनटी की फुल फॉर्म भाई। जब भी अपना आंख नाक करना मतलब एक ही डॉक्टर होता है, आंख का, गले का और कान का, एक ही इसका संबंध होता है, एक ही प्रकार का डॉक्टर होता है ईएनटी डॉक्टर। अब ये चीज है कि भाई एक बार तो अपन देखा होगा भाई, अपन इसमें इस प्रकार से मतलब निशान मिल था,
जो पीछे जो आपने क्वेश्चन कराया था। अब ये दर्शाता ऊपर को, अब वो तो चौड़ाई को दर्शा रहा था। अब ये देखो भाई, ये आपने किस चीज को दर्शा रहा है। अब मैंने आपको बताया भी था उस क्वेश्चन में भी, 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, ये तो दर्शाता है ऊंचाई वाले। अब 3.5 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले, भाई ये दर्शाता चौड़ाई को, ये निशान दर्शाता चौड़ाई को, और 3.5 मीटर तक की ऊंचाई वाले। अब बताओ भाई कौन सा उत्तर बनेगा इसका, कौन सा बना है भाई इसका उत्तर है 3.5 मीटर से ऊंचाई। अब ये ऊंचा देखो भाई, ऊंचाई इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ये क्या है, ऊंचा है भाई साथियों, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब है ऊंचाई वाले इसमें वाहन को दर्शाता है। ठीक है, ये आपको जब मैं साइन बोर्ड कराऊंगा ना बिल्कुल अच्छे से करवा दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ओवरटेकिंग मना है, यूनुकाबा ओवरटेकिंग कम मना है, जब आगे का रास्ता दिखाई ना दे, बिल्कुल आगे का रास्ता दिखाई नहीं, ओवरटेक तो करना है भाई, किसी भी सूरत में नहीं करना। ड्राइवर चाहे कितना कहेगा, कंडक्टर बिल्कुल ना भाई ओवरटेक ना कर दिया, अपन को दिखता सीधे रास्ते पर, ग्रामीण इलाकों में सभी जगहों पे, बस जब रास्ता दिखाई ना दे वहां आप ओवरटेक नहीं कर सकते, वहां फिर नुकसान हो जाएगा भाई। अब पार्किंग स्थल पर वाहनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई ड्राइवर अपने कंडक्टर के लिए। भाई पार्किंग स्थल पे भाई वाहनों के बीच का अंतर, हम लोग भाई वाहन जमा लगा के खड़े कर दिए, अगला हम तो आओ 4 घंटे में अगला फिर बाट देखे जा बैठ जाएगा, गाड़ी हटेगी, फिर आप मतलब अपना गाड़ी लेके जाओगे, तो जो उसका अंतर भाई 1.5 फुट का होना चाहिए, 2 फुट का होना चाहिए, 4 फुट का होना चाहिए, या 3 फुट का होना चाहिए। तो भाई इसका क्या है कि वाहन की जो पार्किंग खड़ी कराएंगे आप, ऐसे गाड़ी जो पार्किंग बनी होती है और एक गाड़ी ये खड़ी होगी, जो इसका बीच का जो अंतर है वो 3 फुट कम से कम होना चाहिए, तब आप मतलब पार्किंग रूल रेगुलेशन सही रहेगी। कम से कम जो पार्किंग का जो स्तर होता है वो 3 फुट का तो कम से कम होना चाहिए, मतलब गैप। ठीक है भाई, अब अगला भाई अपना फिर स्पेशल बैच है गया भाई, अपनी एडवर्टाइजमेंट बहुत हो रही है। राज्य सरकार में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में अधिकतम कितनी अवधि तक रख सकता है। एक राज्य में पंजीकृत वाहन भाइयों नु कहा है आप गाड़ी हरियाणा तो ले ली, राजस्थान में बेच दी, तो वो राजस्थान में कै दिन रख सकता है, वो राजस्थान में कै दिन रख सकता है वह गाड़ी, तो वो भाई गाड़ी 6 महीने रख सकता है, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो 12 महीने मतलब 1 साल तक वो उस गाड़ी को अपने स्टेट में रख सकता है। अगर मान लो अपन हरियाणा वाले ने राजस्थान से गाड़ी खरीद ली, तो आप विद इन 1 ईयर ही उस गाड़ी को अपने स्टेट में रख सकता, चला सकता, उसका बाद अपन ट्रांसफर करवानी पड़ेगी गाड़ी भाई। ठीक है, मैक्ट का पूर्ण नाम क्या है, मेजर एनोमली क्लेम ट्रिब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। भाई ये एक संस्था है, वो संस्था तो क्या है कि जिसमें आप मतलब अपनी किसी भी प्रकार की जो बाधाएं हैं, जो अपने रोड एक्सीडेंट है या कोई दावा है, वो मैक्ट में इसका एक रूप बना है, तो जो उसका उत्तर रहेगा वो बी रहेगा, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। ठीक है, माइनर एक्सीडेंट ये बड़ा देखना होगा, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 46, संवेग रक्त कणिकाओं को कहा जाता है, वो बता था आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो इसका क्या बनेगा भाई, इसको क्या क्या है वो मैंने फुल फॉर्म बताई थी, रेड ब्लड सेल, पैरासाइट, लिकोसाइट, मोनोसाइट, उपयुक्त में कोई नहीं, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, बी रहेगा, लिकोसाइट्स बोलते हैं आप इसे, डब्ल्यूबीसी। ठीक है जी दोस्तों, डब्ल्यूबीसी इसे आप बोलते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 47, उन संरचनाओं का नाम बताइए जो कंगाल प्रणाली का हिस्सा नहीं लेकिन हड्डियों का नाम है। ये भी उनको है भाई, वह संरचना बताई दे अपना शरीर में जो ठीक दिखाई दे भाई, वो संरचना नाम बताइए जो हड्डियों का नाम नहीं, देखना नाखून अपना, देखो भाई नाखून, दांत अपनी हड्डियों के उसमें काउंटेबिलिटी में आते, बाल त्वचा ये सारे अपने शरीर में काउंट, लेकिन नाखून ऐसा है जो हड्डियों की संरचना नहीं है लेकिन हड्डियों टाइप जैसा टाइट है, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ए भाई दोस्तों। मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग, ये तो पहले भी आ गया था शायद, फेफड़े आएंगे, इसका तो क्या दिक्कत है, हृदय शुद्ध करता है रक्त को, फेफड़े इसका उत्तर है, और फेफड़े 2 होते हैं, सच्चे वो 2 आए थे, कितने फेफड़ों की संख्या होती है 2। चिंता विकार कितने प्रकार की होती है, ये उनको टेंशन कितने प्रकार की होगा भाई, क्या बता दो आपने,
अभी मातजन तनाव के बाद के विकार, बिल्कुल भाई को घटना हो जाए उसके बाद के विचार, यह भी चिंता है भाई। मान लो को घटना घट गई उसका बाद चिंता कराएं, बच्ची स्वाभाविक बात, टेंशन भी होगी चिंता भी होगी, पर सामान्यकर चिंता विकार तो बस सामान्य रूप से देखो चिंतन अच्छी चीज है भाई दोस्तों। मेरे भाई और बहनों देखो, जैसे आज आपका स्कोर आया कम, मान लो उदाहरण के लिए, आप चिंतन तो करोगे हमारा स्कोर किस चीज की वजह से कम आया, हम यहाँ कम पढ़े इस वजह से हमारा चिंतन, तो चिंतन अच्छी चीज, चिंता बुरी चीज है भाई दोस्तों। चिंतन करोगे तभी कामयाब हो पाओगे भाई दोस्तों। स्मरण करो, देखो अपनी कमी भाई, आपने चिंतन चिंता अलग है भाई, इन्हों सोचो जा जी मेरा 40 नंबर पढ़ के जी 50 पढ़ के 60 पढ़ के जी मैं सिटी में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, भाई आओगा जिद आओगा, नहीं आओगा जिद को नहीं भी आओ भाई, वो आगे की बात है। लेकिन चिंतन कर नंबर कम क्यों आए तेरा, वह चीज देख तू सबसे बड़ी चीज। तो ये भी एक कारण बा, फोबिया फोबिया दिमाग में ही फोबिया हो जाए कई बार भाई, ये मानसिक रूप से वो होते, तो प्रयोगता क्या आएगा, सभी आएंगे भाई, चिंता प्रकार की बिल्कुल सारी प्रकार की है भाई। ये साइंस प्लस फर्स्ट एड के क्वेश्चन है, ये साइंस प्लस फर्स्ट एड के क्वेश्चन है जो कनेक्टर में स्वाभाविक रूप से पूछे जाते हैं कनेक्टर के पेपर में, ठीक है जी। अब 50 नंबर, छाती सीपीआर किस जगह दी जाती है, बस सीपीआर कड़ा दी जा, दाएं दी जा, बाएं दी जा, मध्य दी जा, ऊपर दी जा है, नीचे दी जा है, पकैया सीपीआर कौन बोल रहा भाई, शिरोमणि प्रोमोनली इंटेंशन, सीपीआर कहां दी जाती है, बाएं तरफ देवा, बाएं तरफ देवा, आगे देव पाछे देवा। सीपीएल आपने देखा होगा, एक वो फोटो तो नहीं मिलेगा, आपने एक व्यक्ति लिटा दिया भाई ऐसे, ठीक है, ऐसे व्यक्ति लिटा दिया और ऊपर से कोई व्यक्ति हाथ से अपने मध्य में दे होगा, वो छाती में ऐसे दबाएगा ताकि सीपीआर शुरू करेगा, पल्मोनरी रिसर्सिशन शुरू कराएगा जिद वो, तो उससे क्या है कि उसकी जो सांसें है वापस लौटने लग जाती है। सीपीआर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, सीपीआर तो सबको सीखनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को सीपीआर की नॉलेज होनी चाहिए। जिस तरह से आपने मतलब आसपास में घटनाएं घटने लगी है तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, कौन कहते भाई सुत्या सत्ता रह गया और हो गया वो हो गया, तो बस सीपीआर की तो बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर थोड़ा भी कोई दिक्कत हो जाए, छाती में दर्द हो जाए, शुरू हो जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए बेहोशी की हालत में, तो बस सीपीआर आप देखना है, आप उसको ठीक कर सका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये भाई अपना बेस्ट जो अपना पहला प्रैक्टिस सेट था वो मैंने करवा दिया है। अब देखो थोड़ी ही दिक्कत है भाई, वो धीरे धीरे दूर हो जाओगी, क्योंकि मेरा लंबा चौड़ा अच्छा खासा अनुभव नहीं है पढ़ाने का। अब मैं आपने कह दूं भाई लंबा चौड़ा है, देखो काफी लंबे टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो चीजें कुछ चीजें मैं बताने में मिस्टेक कर देता हूँ, कुछ चीजें मतलब आप मतलब मेरे को पता है लेकिन वो अच्छे से नहीं, लेकिन टेंशन ना लो भाई, सारी चीज डीपली कराऊंगा। चाहे मैंने क्लास 20 फालतू लेनी पड़ी, चाहे 50 क्लास फालतू लेनी पड़ी, एक एक चीज समझाए के बिल्कुल करूंगा। हाँ थोड़ा अनुभव कम है भाई दोस्तों, वो धीरे धीरे आएगा, देखो भाई एकदम से माँ के पेट में कोई सवाल नहीं होता, आएगा, लेकिन अनुभव अच्छा खासा बिल्कुल बन जाएगा। और ऐसे ही रहे तो बस साथियों आपका प्यार बनाए रहा तो बिल्कुल जबरदस्त दल का मचा दें। जितने कनेक्टर लगेंगे हरियाणा में अपने लगेंगे भाई, अपने साथी अपनी बहन लगेंगे, अपने भाई और बहन लगेंगे भाई, साथियों ड्राइवर लगेंगे वे अपने भाई लगेंगे, बहन लगेंगी, चिंता ना करो, ऐसा तैयार कर दूंगा। कनेक्टर में चक्कर से पूछ लियो, अगला मार नहीं खाने दूंगा, तो हमने इस चीज की गारंटी है। अब आपको पता है कनेक्टर का 25% तो कंफर्म रह ही रहेगा सिलेबस, 25 नंबर का सिलेबस तो आपका कंफर्म रह रहेगा। जैसे पीछे 2-4 दिन पहले आपने बयान आया था भाई मसर जी का मतलब सब्जेक्टिव मतलब जिस फील्ड से लेंगे, अब वो फील्ड को कैसे मानते, 80 का नंबर का फील्ड 75 नंबर का फील्ड मानेंगे या मतलब 25 का मानेंगे, वो तो देखो सरकार की बात है, लेकिन 25 है तो मान के चलो, 25 नंबर में 24 भी नहीं होने देता होता है। तो भाई अपना ये कनेक्टरी बुक है, अपना गौरव बैच है, इस बैच से आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सके हैं। वहां मैं आपको थ्योरी भी कराता हूँ, प्रैक्टिकल भी कराता हूँ, MCQ भी कराता हूँ, सारी चीज कराता हूँ। और अपनी तैयारी कर शुरू कर दो, लट कर दो, इंतजार ना करो कद पेपर होगा कद वैकेंसी आओगी, आपका काम है तैयारी करना, तैयारी का जुट जाओ बस साथियों। मेरा काम पढ़ाना, आपका काम पढ़ना बस। और रोड साइन के लिए बता देता हूँ बस साथियों, जब भी आप रोड पे निकलो, बाइक में है, बस में है, स्कूटर पे है, जिस भी चीज पे आप जाते हो, तो रोड के जो साइड में जो साइन बोर्ड लगे होते हैं उनको देखा करो भाई रोज, अपने आप याद हो जाए रोड साइन में मार नहीं खाते। इसी के साथ दोस्तों चालक एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।